मैं अच्छा ड्राइवर नहीं हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन मैंने क्लासेस नहीं ली, ठीक है। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि मैनुअल में कुछ गलतियाँ की। मैंने पहले एक ट्राई फेल की, फिर दूसरी ट्राई फेल की, फिर तीसरी में पास हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज के व्लॉग में कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, छोटी ही बात है, लेकिन ये है कि आप लोगों के साथ, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि अगर आप लोगों को उससे कोई फ़ायदा हो सके तो आप उसका फ़ायदा उठा लें, ठीक है। व्लॉग जो है आप लोग देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कम लोग देखते हैं। बहरहाल मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पे भी क्लिक करेंगे, मेरे व्लॉग्स देखेंगे, तो मैं इस तरह के व्लॉग्स बनाता जाऊँगा और आगे चल के बड़े बड़े व्लॉग्स बनाऊँगा, ताकि परदेश का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो फ़िलहाल मैं आज फिर इस व्लॉग में किचन में हूं, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, तो चूल्हे पर फ़िलहाल हांडी चढ़ी हुई है। ये क्या बन रहा है? ये जी चिकन मंचूरियन बन रहा है। थोड़ा सा आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने अपना ऑटोमेटिक लाइसेंस मैनुअल में किस तरह कन्वर्ट करवाना है। मैंने अपना ऑटोमेटिक ड्राइविंग लाइसेंस UAE का अबू धाबी से दुबई ट्रांसफ़र कराया था, और वो मैंने सारा तरीका आप लोगों को बता दिया था। फिर अभी ऑटोमेटिक लाइसेंस मैंने मैनुअल में कन्वर्ट करवा लिया है, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है। तो कैसे करवाया वो छोटा सा प्रोसीजर है, लेकिन पहले थोड़ा सा चिकन मंचूरियन बना लेते हैं, और फिर फटाफट आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि जी हमने किस तरह से अपना लाइसेंस मैनुअल करवाया। और हमारा चिकन मंचूरियन जो है वो रेडी हो रहा है। ये चिकन उबल रहा है, ये भी चिकन है, ये सॉस है टमाटो, और ये सारा सैलड वगैरह है। बाकी हमारा ये पाकिस्तानी आइटम भी आई हुई है, और कुछ आइटम्स पाकिस्तानी हैं, कुछ यहीं की हैं। चिकन मंचूरियन बन रहा है बच्चों की ख्वाहिश पे। और बच्चों की ख्वाहिश पे क्यों? क्योंकि बच्चे, हाँ जी, हैप्पी फादर्स डे, थैंक यू। तो ये आज फादर्स डे है, और मेरे बच्चों ने ये देखें मुझे प्यारे प्यारे गिफ्ट्स दिए हैं, और ये मैं एक ही हाथ से खोल रहा हूँ। और हैप्पी फादर्स डे, आई लव यू सो मच बाबा, मे अल्लाह गिव यू लॉन्ग लाइफ टू स्पेंड मैनी ईयर्स विद अस एंड हैप्पीनेस अगेन, स्पेंड मैनी 100 of years टू स्पेंड विद अस। आए मतलब मैं 100 साल जीऊँ हैं, ये 100 साल जीऊँ की दुआ है। हैप्पी फादर्स डे। और ये पहले था मेरी बड़ी बेटी की तरफ से, और अब ये है छोटी बेटी की तरफ से। हैप्पी फादर्स डे बाबा, आई लव यू सो मच, यू आर वेरी स्मार्ट बॉय, इसका मतलब यही है, ठीक है। पोइम, आई लव यू डैड, माई डियर स्वीट डैडी, यू मेक मी हैप्पी व्हेन आई एम सैड, ठीक है। तो माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह पाक मेरे बच्चों को खुश रखे, और आप लोगों के बच्चों को भी खुश रखे, सलामत रखे। तो थैंक यू। अब लगता है इसके बदले मुझे आज इनको गिफ्ट शिफ्ट भी कुछ देने पड़ेंगे। और ये वाला कार्ड है मेरे बेटे का, ये मुझे लगता है इसकी बहनों ने इसकी हेल्प की है। और चलें, जो भी है, ये मेरी बेटे की तरफ से, और मेरी बेटियों के तो कार्ड आपने देख लिए हैं। तो अल्लाह खुश रखे, मेरे बच्चों को भी, आप लोगों के बच्चों को भी अपने ज़ुबान में रखे। भाई लोग, हैप्पी फादर्स डे तो हो गया, कार्ड मिल गए, लेकिन ख़र्चा भी आ गया, ठीक है। तो बच्चों को चलें इंशाल्लाह कुछ ना कुछ गिफ्ट शिफ्ट लेके दे देंगे, या कुछ खिला देंगे बाहर से, तो बच्चे खुश हो जाएंगे। और चिकन मंचूरियन भी रेडी हो रहा है, खाएंगे, साथ में आप लोगों के साथ ये भी शेयर करेंगे। अच्छा चलें, मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर देता हूँ कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जी अबू धाबी का ड्राइविंग लाइसेंस था ऑटोमेटिक, वो मैंने दुबई ट्रांसफ़र करवाया। फिर दुबई में जो है मैंने ट्रांसफ़र करवाने के बाद मैनुअल लाइसेंस किया। मैनुअल लाइसेंस के लिए, ठीक है, अब ज़्यादातर लोगों के यही सवाल होते हैं कि मैनुअल लाइसेंस करने के लिए कितनी क्लासेस चाहिए होती हैं, क्या जो है ना उसका प्रोसीजर होता है। कोई इतना मुश्किल प्रोसीजर नहीं है। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए, आपकी एमरेट्स आईडी बनी होनी चाहिए, आपका लाइसेंस वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, किचन में हूँ, 12 अब पसीने आ रहे हैं तो क्या करें,
आप भाई दोस्तों के साथ शेयर भी करना था। अच्छा हाँ, वो जब ये वैलिड होगा तो आप क्या करेंगे कि किसी भी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट आप जाएंगे, स्कूल किसी भी, और आप वहाँ पे जाके उनको कहेंगे जी मैंने इसको मैनुअल में कराना है। तो वो आपसे पूछेंगे जी आप कितनी क्लासेस लेना चाहेंगे, 2 क्लासेस लेना चाहेंगे, 4 लेना चाहेंगे। 2 क्लासेस का मतलब होता है आधे घंटे की, आई थिंक 4 क्लासेस, ठीक है। और उसके 120, 130 इसी तरह ही चार्जेस होते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। मुख्तलिफ चार्जेस होंगे, पैसे कम ज़्यादा हो सकते हैं, तकरीबन इससे करीब करीब ही होते हैं, या कम या ज़्यादा होंगे। तो आपने क्या करना है कि अगर आप क्लासेस नहीं भी लेना चाहते तो ज़रूरी नहीं है क्लासेस लेना। तो आपने बग़ैर क्लासेस के भी, अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं, कॉन्फिडेंस है, मैं अच्छा ड्राइवर नहीं हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन मैंने क्लासेस नहीं ली, ठीक है। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि मैनुअल में कुछ गलतियाँ की मैंने। पहले एक ट्राई फेल की, फिर दूसरी ट्राई फेल की, फिर तीसरी में पास हुआ, ठीक है। उसमें मेजर मिस्टेक एक भी आप कर दें तो आप फेल हो जाते हैं। तो मैंने फर्स्ट टाइम जो मेजर मिस्टेक कर दी थी कि मैंने स्टॉप पे जाके रुका था, लेकिन स्टॉप के बाद जाके रुका था। जो स्टॉप साइन से पहले लाइन थी, ठीक है, वो सॉलिड लाइन होती है, उस पर ब्रेक, उससे पहले ब्रेक लगानी होती है। मैं सॉलिड लाइन से गुजर गया और स्टॉप साइन के ऊपर से भी थोड़ा सा आगे चला गया, स्कूल के गेट से बाहर निकला और वहाँ पे इंस्ट्रक्टर ने ब्रेक लगा दी। तो ज़ाहिर है वो मेजर मिस्टेक थी मेरी और उन्होंने फेल कर दिया। तो दूसरे में भी कुछ इसी तरह का हुआ होगा, काफ़ी सारी मिस्टेक्स होती हैं। तो माइनर मिस्टेक्स आई थिंक 15 से 17 होती हैं, जो मेरा ख्याल है उस पर थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं 12-15 पे। लेकिन अब मुझे कंफर्म नहीं है, आपने मिस्टेक्स नहीं करनी, क्योंकि आप फिर कहेंगे कि जी आपने कहा कि जी 12-15 मिस्टेक्स तो माफ़ होती हैं माइनर, तो मुझे नहीं कंफर्म, लेकिन आपने मिस्टेक्स नहीं करनी। और मेजर मिस्टेक तो आप एक भी करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो मैं 2 मरतबा फेल हुआ, तीसरी मरतबा पास हुआ, लेकिन क्लासेस मैंने नहीं ली। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप भले ही जितने मर्जी अच्छे ड्राइवर हैं, आपने ड्राइविंग क्लासेस ज़रूर लेनी है, कम से कम 2 क्लासेस ज़रूर ले लें। तो वो वाले अगर आप 120 या 240 बचा रहे हैं तो प्लीज़ वो ना बचाएं। मैंने बचाने की कोशिश नहीं की, मैंने सिर्फ टाइम बचाने की कोशिश की, क्योंकि ज़्यादा ड्यूटी भी थी और उन दिनों मेरी दोबारा से रिफ्रेशर ट्रेनिंग चल रही थी। तो मैं सोच रहा था कि डायरेक्ट जो है ना रोड ट्राई दूँ, और उसकी वजह से फिर क्या हुआ मुझे नुकसान कि मैंने 1.5 महीने में तीसरी ट्राई दी, 2 ट्राइज फेल की, ठीक है, 15-15 दिन बाद। और ये आपकी मर्ज़ी होती है, आप नेक्स्ट जो है 2-3 दिन बाद भी नेक्स्ट ट्राई डाल सकते हैं, ठीक है। वो इतना ज़रूरी नहीं होता कि आपने 15 दिन उसमें देने हैं या जो भी, लेकिन मैं उसको 2 वीक्स का गैप देता रहा हूँ। और साथ में बहरहाल तीसरी ट्राई में मैंने पास कर लिया था। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप क्या करें कि क्लासेस ज़रूर लें, ठीक है, कम ही ले लें लेकिन लें। और ये तो मैंने आपको बता दिया कि जी एक क्लास का आई थिंक 120 होता है। और उसके अलावा वो क्या क्लास होता है, प्रैक्टिकल क्लास होती है। आपको एक उस्ताद होते हैं, टीचर, इंस्ट्रक्टर, वो आपको लेके जाते हैं रोड पे और आपसे ड्राइविंग करवाते हैं। वो लर्नर वाली गाड़ी होती है उस पर। और लाइसेंस की जो फ़ीस है वो 320 है या 310 है। तो वो आपने ट्राई की, जो रोड ट्राई होती है फाइनल, जो आरटीई में ऑफिसर लेते हैं आपसे, उसके इतने ही हैं, 320 या 350। तो वो आपने उसके देने हैं और हर ट्राई पे आपने देने हैं, ठीक है। तो इसमें क्लासेस नहीं भी लें तो आप दे सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप क्लासेस लें। तो ये सिंपल सी बात थी, मैं अपने तरीके से आप लोगों को समझाता हूँ। हो सकता है मेरे समझाने का तरीका ठीक ना हो, तो आप गौर से सुन लें, देख लें, और इस तरह से आप अपना रोड टेस्ट क्लियर कर लें, ठीक है। लेकिन आप ज़रूर ध्यान दें, जो प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं उसमें मेन चीज़ें वो आपको बताते हैं, तो आप ज़रूर सीखें। गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। तो हमारी डिश हो गई है तैयार और मैं भी हूँ खाने के लिए तैयार। भूख लगी है भाई, माशाल्लाह, शक्ल तो बड़ी प्यारी लग रही है, खाने में भी इंशाल्लाह मज़े का होगा। मैंने सोचा कि चलें, जब तक हमारा चिकन मंचूरियन जो है वो रेडी होता है, तो मैं तब तक आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर लेता हूँ। छोटा सा व्लॉग था, ठीक है। आप इस तरह से जाके अपना ऑटोमेटिक ड्राइविंग लाइसेंस मैनुअल में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो बहुत ईजी है, इंशाल्लाह आप क्लियर कर लेंगे। लेकिन फोकस आपने करना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप में कॉन्फिडेंस होगा उतनी जल्दी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट अगर आप नहीं होंगे, सिर्फ कॉन्फिडेंस आप में होगा, घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, हर चीज़ पे फोकस करेंगे। ट्रैफिक साइंस आप प्रॉपर तरीके से देखें, स्पीड लिमिट्स आप प्रॉपर तरीके से देखें, सबको अच्छी तरह से फॉलो करें और गाड़ी एहतियात से चलाएं, मिरर्स वगैरह प्रॉपर तरीके से। तो इंशाल्लाह आप लोग अपनी रोड टेस्ट क्लियर कर लेंगे। बहुत ही आसान है दुबई का, इंशाल्लाह आप क्लियर कर लेंगे। अगर मैंने क्लियर कर लिया, एक नालायक आदमी ने,
तो इंशाल्लाह आप लोग तो बड़े इंटेलिजेंट हैं, आप लोग भी क्लियर कर लेंगे। ठीक हो गया, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।